एक घना और हरा भरा जंगल था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उन सबका राजा था शेर। वीर सिंह। वीर सिंह ताकतवर, चप्पल और गर्वीला था। उसके गर्जन से पूरा जंगल कांप उठता था। छोटे छोटे जानवर तो उसकी परछाई से ही डरते थे। शेर वीर सिंह का स्वभाव कुछ अलग था। वह केवल अपनी ताकत पर घमंड करता और किसी की मदद करने में उसे कभी मजा नहीं आता। उसका मानना था, जंगल में जीना है तो ताकतवर बनो, जो कमजोर है उसका अंत होना तय है। इसी जंगल में एक दिन नया मेहमान आया। वह था एक विशाल हाथी, गजधर। उसका शरीर बेहद विशाल था, कान पंखों जैसे बड़े और सूंड लंबी। जब वह चलता तो धरती हिलने लगती। गजधर का स्वभाव मगर बिल्कुल उल्टा था। वह शांत, धीर, गंभीर और दयालु था। वह छोटे जानवरों की मदद करता और पेड़ों की ऊंची डालियों से फल तोड़कर सबको खिलाता। जंगल के कई जानवर उसके दोस्त बन गए, लेकिन शेर वीर सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि गजधर उसकी शक्ति और राज पर असर डाल रहा है। एक दिन की बात है, शेर पानी पीने तालाब पर पहुंचा। वहां पहले से गजधर खड़ा था और पास ही हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, यहां से दूर हट जाओ, यह तालाब मेरा है। गजधर मुस्कुराया और बोला, वीर सिंह, पानी तो सबका है। जंगल के किसी भी जीव को इसका अधिकार है। यहां किसी का अकेले कब्जा नहीं। शेर ने गुर्राते हुए जवाब दिया, तुम भूल रहे हो कि मैं जंगल का राजा हूं। मेरी बात टालना मेरे अपमान के बराबर है। गजधर शांत स्वर में बोला, राजा वही होता है जो सबका ख्याल रखे, न कि जो सबको डराकर जीते। यह सुनकर शेर का घमंड और बढ़ गया। उसने गुस्से में तालाब से सब जानवरों को भगा दिया। गजधर यह देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसने झगड़ा बढ़ाना सही नहीं समझा। दिन बीतते गए। शेर को लगने लगा कि गजधर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वह जहां भी जाता, जानवर गजधर की दयालुता की बातें करते। एक दिन शेर ने सोचा, अगर इस हाथी को सबक नहीं सिखाया तो एक दिन यह मुझे ही चुनौती देगा। फिर एक सुबह उसने गजधर को घेर लिया और बोला, आज से तू इस जंगल से चला जा। यहां सिर्फ एक ही शासक रह सकता है, और वह हूं मैं। गजधर ने शांत भाव से कहा, वीर सिंह, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैं यहां सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूं। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर झपट पड़ा। गजधर ने पहले तो बचाव किया, पर जब शेर ने उसके कान पर अपने नुकीले पंजे मारे तो वह भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी सूंड से शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। शेर फिर खड़ा हुआ और गुर्राया, तू मुझे गिरा सकता है पर हरा नहीं सकता। दोनों में जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। शेर अपनी फुर्ती और तेज पंजों से हमला करता तो गजधर अपनी ताकतवर सूंड और दांतों से उसका जवाब देता। पूरा जंगल कांप उठा। कई घंटे तक यह संघर्ष चलता रहा। छोटे बड़े सभी जानवर दूर से डरते हुए यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगर दोनों में से कोई हार गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि दोनों घायल हो गए। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक तेज गर्जन जैसी आवाज आई। दरअसल वह भूस्खलन था। चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगीं। जंगल के कई जानवर उस ओर फंस गए। छोटे छोटे खरगोश, बंदर और हिरण जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। शेर और हाथी ने जब यह देखा तो दोनों ने लड़ाई रोक दी। गजधर तुरंत अपनी सूंड से बड़े पत्थर हटाने लगा और शेर अपनी फुर्ती से छोटे जानवरों को पकड़कर सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। उनकी मिलीजुली मेहनत से कई जानवरों की जान बची। जब सब सुरक्षित हो गए तो शेर ने गहरी सांस ली और गजधर की ओर देखा। उसके मन का सारा घमंड पिघल चुका था। वह बोला, गजधर, आज अगर तू नहीं होता तो आधा जंगल खत्म हो जाता। मैंने हमेशा सोचा कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। गजधर ने मुस्कुराकर कहा, वीर सिंह, तुझमें भी असली साहस है। अगर तू मदद ना करता तो मैं अकेला सबको नहीं बचा पाता। हमें साथ रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बनकर। उस दिन से शेर और हाथी की दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर जंगल के हर जीव की रक्षा करने लगे। अब जंगल का हाल बदल गया था। पहले जहां सब जानवर शेर से डरते थे, अब वे उसे सम्मान की नजर से देखते, क्योंकि अब शेर सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि रक्षक भी था।
गजधर उसके साथ रहकर छोटे बड़े सबकी मदद करता। दोनों की जोड़ी को देखकर सब कहते, जहां शक्ति और करुणा साथ हों वहां न्याय और शांति अपने आप आ जाती है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अकेली ताकत घमंड ला सकती है, लेकिन ताकत और दया का संगम समाज को सुरक्षित बनाता है। असली राजा वह है जो सबकी रक्षा करे, न कि जो सिर्फ डर फैलाए। दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी संकट को हरा सकती है।